उत्तिष्ठ भारता। आज हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन में आगे जो 8b है इसके क्वेश्चंस करेंगे। 8b को करने के पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट है जिसको हम लोग फर्स्ट लेक्चर में देख चुके हैं, बट यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी जो इस्तेमाल होती है उसको सीख लेंगे यहाँ पे। जैसे कि मीन्स क्या होता है, एक्सट्रीम्स क्या होते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शनल और थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, कंटिन्यूस प्रोपोर्शनल क्या होते हैं, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले क्लास की बात करते हैं तो क्लास 7 के मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं हम लोग, आर.एस. अग्रवाल की। इसमें अगर कोई रेशियो दिया है A/B/C तो इसमें कितने टर्म है, A, B, C, 3 टर्म है। तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। इसको अगर 2 दिया है, तीसरा नहीं पता है, या थर्ड दिया है, बीच वाला नहीं पता है, तो ये थर्ड प्रोपोर्शनल के रूल से हम लोग फाइंड आउट करेंगे उसको। दूसरी बात कि अगर 2 दिया है, तीसरा निकालना है तो या टर्मिनोलॉजी में दे सकता है कि थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, उसको कैसे फाइंड आउट करना है, तो हम लोग निकाल सकते हैं। इन तीनों को एक कंटिन्यूटी में देखते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अगर यही टर्म जो है एक और से बढ़ जाए, यानी 3 से क्या हो जाए, 4 हो जाए, तो पहले तो रेशियो होगा, फिर प्रोपोर्शनल का कांस्टेंट, फिर रेशियो का कंसेप्ट। ए और डी लास्ट में आए हैं, शुरू और लास्ट में, यानी ये किनारे किनारे पे बैठे हैं तो इसलिए इसको कहते हैं एक्सट्रीम्स, यानी बाहर वाले। वहीं बी और सी बीच में है तो इसको बोलते हैं मीन्स। डी को फोर्थ प्रोपोर्शनल कहते हैं। एक रूल होता है इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। इसको कैसे लिखते हैं तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ A/B = C/D, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट हम लोगों ने सीखा था कि A को D से मल्टीप्लाई करना है और C को B से, यानी फर्दर इसको हम लोग लिख सकते हैं A क्रॉस D = B क्रॉस C। ओके, इसमें से कोई एक अननोन होगा, आसानी से निकाल लेंगे इस कंसेप्ट के हेल्प से। अब हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे 8b, चैप्टर 8b के क्वेश्चंस को। चलिए अनिकेत बताएंगे आप। पहला क्वेश्चन, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हु वाज द फर्स्ट CM ऑफ बिहार? बिहार में पहली बार कोई मुख्यमंत्री बने थे? नहीं, वो तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, है ना। उसी जैसा नाम, उसके जैसा ही नाम कुछ है। उनका नाम था श्री कृष्ण सिंह, याद रहेगा, श्री कृष्ण सिंह। ही वॉज द फर्स्ट CM ऑफ बिहार। बिहार के पहले चीफ मिनिस्टर थे कौन? अब कोई ये समझेगा कि हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ते पढ़ते ये कहाँ हिस्ट्री की, कहाँ ज्योग्राफी की बातें करते रहते हैं। तो देखिए 10वीं क्लास तक सभी कुछ ज़रूरी है ना, सब कुछ पढ़ना ज़रूरी है। तो क्यों नहीं हम लोग उसी बहाने रिकॉल करते रहें अपने दिमाग को कि हम लोगों को कितनी बातें याद है, नहीं याद होगा तो सीख लेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे। एक्सरसाइज कितना है ये? 8b है ना। क्वेश्चन नंबर पहला है, सो डैट 30, 40, 45, 60 आर इन प्रोपोर्शन। ये जो चार नंबर से दिए गए हैं, कितना कितना नंबर है बोलेंगे आप लोग, किताब होगा तो 30, 40, 45, 60। ये प्रोपोर्शन में है कि नहीं, यानी प्रोपोर्शन के लिए क्या होता है हम लोग को, यहाँ पे एक ऐसा साइन होता है, इसके इधर 2 टर्म होते हैं, इसके इधर भी 2 टर्म होते हैं, और दोनों किससे कनेक्टेड होते हैं? रेशियो वाले साइन से। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? 30:40, यहाँ 45:60।
अब इसको कैसे कैंसिल आउट करेंगे, तो सबसे पहले ये साइन जो है इसको चेंज करेंगे हम लोग बट्टे के साइन से और इक्वल के साइन से, इसको चेंज करेंगे इक्वलिटी साइन से, इसको बट्टा के साइन से यानी डिवीजन से। ओके, तो ये हो जाएगा 30/40 इक्वल 45/60। 0 से 0 कट गया, अब कुछ नहीं कटने वाला है। ये दोनों देखते हैं 15 के टेबल में दोनों आते हैं, तो 15 3 जा और 15 4 जा, ऐसे कट गया तो कितना आ गया 3/4। दोनों सेम है 3/4 3/4। तो यस हियर द प्रोपोर्शनलिटी इज एग्जिस्ट, है ना। यस हियर द प्रोपोर्शनलिटी एग्जिस्ट। मैं बुलाऊंगा, है ना। आज मैं किसी को नहीं बुलाऊंगा क्योंकि हम लोग ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, मुझे जल्दी आगे बढ़ना है ना। तो आज मैं नहीं बुला पाऊंगा क्योंकि मुझे भी जाना है बाहर। पहला क्वेश्चन, चलिए यशवंत से क्वेश्चन है, बताना है बिहार में सबसे बड़ी नदी कौन सी है। ग से ही उसका नाम है, उस नदी का भी नाम ग से ही है। हाँ जी, गोदावरी बिहार में नहीं है। गंगा मैया यानी पटना में है। बिहार में भी बहती हैं, तो बिहार में भी तो है। तो बिहार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गंगा नदी, है ना। क्वेश्चन नंबर 2, प्लीज़ आप लोग यहाँ अटेंशन रखिए। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, बोलेंगे क्वेश्चन। 36 49 कितना 6 और 7 are not in proportion। अच्छा, इसमें बताना है कि नट है ना, नहीं, मतलब ये नहीं बोला है कि नहीं है, तो हम लोग को चेक करना है या नहीं है। प्लीज़ आप लोग शोर नहीं मचाइए। वही सेम चीज़ करना है। 36/49 इक्वल टू यस। ये दोनों किसी के टेबल में आते हैं क्या, कॉमन कुछ है क्या, कॉमन कुछ नहीं है। कैसे चेक करेंगे, 36 मैंने यहाँ लिखा, ऐसे प्राइवेटाइजेशन किया, 2 से किया तो 2 से 3 से ऐसे, है ना। फिर मैंने यहाँ लिखा कितना 49, 2 3 4 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, 7 7 जा और 7 1 जा। देखिए तो 7 से कटाएंगे, लेकिन यहाँ पे ये इधर नहीं कटाएंगे। हम लोग को चेक करना है ना कि ये जो रेशियो आया है, रेशियो जो आया है इसके रेशियो के बराबर है कि नहीं। तो काट देंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा ना, रेशियो पता ही नहीं चलेगा, है ना। रेशियो को रखना है। इसको फर्दर हम लोग सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट सिंप्लीफाई फर्दर दिस रेशियो बिकॉज देयर इज़ नो कॉमन मल्टीपल इन बोथ द नंबर। इन दोनों में कोई मल्टीपल कॉमन नहीं है ना। इसलिए ये क्या हो जाएगा, नो फर्दर इन बोथ। Yes, now listen. No further simplification here. यहाँ अब इससे ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता है ना, ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। तो ये क्या हो जाएगा, यस नो नॉट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एग्जिस्ट, है ना। यहाँ प्रोपोर्शनलिटी क्या होता है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, बताइए।
क्वेश्चन क्वेश्चन मत पूछो, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं। क्वेश्चन निखिल से क्वेश्चन है, हम लोग बिहार के किस प्रमंडल में रहते हैं? किस प्रमंडल? 9 प्रमंडल हैं, यस उनमें से किस प्रमंडल में हम लोग रहते हैं? सारण में, है ना? यस, सारण प्रमंडल में हम लोग। कितने नंबर पर सर आता है? हम्म? कितने नंबर पे आता है हम लोग का प्रमंडल? इसमें प्रमंडल का साइज नहीं है ना? एरिया किसी का बड़ा किसी का छोटा हो सकता है, तो ऐसा मैंने कहीं नहीं पढ़ा है। होता होगा लेकिन मैंने कहीं नहीं पढ़ा है, इम्पोर्टेंट नहीं है वो चीज़, है ना? जैसे डिस्ट्रिक्ट का सीक्वेंस हम लोग को पता है, तो वैसे इसमें कुछ नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 3rd नंबर क्वेश्चन है, एक प्रोपोर्शनलिटी का क्वेश्चन दिया है और उसमें एक्स का वैल्यू। सबसे 1 नंबर पर कौन सा जिला है? पश्चिमी चंपारण, एरिया वाइज सबसे। यस, सबसे बड़ा जिला तो पटना है। पटना है। 58 लाख के आसपास, अभी 60 लाख के आसपास वहाँ का जनसंख्या है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे 3rd नंबर। If 2:9 proportion फिर से बोलिए। 3:3 आप बात नहीं कीजिए, 3:2 हमसे बात कीजिए, मैं खड़ा हो जाऊंगा आप लोगों के लिए, है ना? कोई ज़रूरी बात होगा तो मैं पूछ लूँगा। 2:9, यस, X ratio 27 एक्स सिर्फ वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला। यस, निखिल हमसे बोलिए। नो सर, यही पूछ रहा था क्षेत्रफल की दृष्टि से सर। किसके दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से वही, सबसे बड़ा जिला सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण, सबसे छोटा जिला शिवहर, है ना? और सबसे कम वर्षा वेस्ट चंपारण और शिवहर, ओके, सबसे छोटा जिला। चलिए यहाँ देखेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे 2/9 = x/27। अब यशवंत आप जो बोल रहे थे ना कटाने वाला, यहाँ कटा सकते हैं हम लोग, क्योंकि कैंसिल नहीं करना है, फाइंड आउट करना है, तो यहाँ कटा सकते हैं। इससे ये काटेंगे तो 3 टाइम्स में, यानी हो गया 2/1 = x/3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। 1x = 2 × 3 बराबर x × 1, सो 6 बराबर x। यही हम लोग का क्या हो गया? आंसर हो गया। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 भी यहीं पे कर लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 4 बोल दीजिए। 8 रेशियो मैं इस x प्रोपोर्शन 16:35। क्वेश्चन सही है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है ना। अच्छा, मुझे याद रहता है कब क्वेश्चन पूछना है, तो आप लोग याद नहीं दिलाइएगा, मैं पूछ लूँगा, है ना? जब मैं यहाँ 8 से 16 कैंसिल किया तो 2 टाइम्स में, अब ये तो कटेगा नहीं। अब मेरे पास है 1/x = 2/35। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लूँ मैं, तो 1 × 35 = 2 × x, यानी 35 = 2x। सो x बराबर 35/2। इसको और मैं सिंप्लीफाइड नहीं कर सकता हूँ, या तो इतना कर सकता हूँ या इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकता हूँ। अब देखिए मिक्स फ्रैक्शन में लिखूँगा तो कितना हो जाएगा? 17 दूना 34, यस, 17 1 2 ऐसे, या इसको और कितना लग सकता हूँ? 35 का आधा 17.5, 17.5। ओके, तो x का वैल्यू, ये 3 वैल्यू हो सकते हैं, 1 2 3, तीनों एक ही हैं, ऐसा नहीं कि x का 3 वैल्यू आया है। ओके, चलिए क्वेश्चन है अंकित से क्वेश्चन है। अंकित रेडी हो? दुनिया में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? हाँ जी,
चलिए आंसर जान लीजिए आप लोग। दुनिया में सबसे बड़ी संख्या कोई है ही नहीं, जितना काउंटिंग कर सकते हैं उतना काउंटिंग करें, उससे भी कोई बड़ा हो सकता है। तो हम लोग क्यों उसमें माथा खा पाए, बोल देंगे इन्फिनिटी ही सबसे बड़ी संख्या है ना, जिसके बारे में हम लोग को आइडिया नहीं है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। 4 हो गया 5, सबसे छोटी संख्या 1 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन दिया है उसमें x का वैल्यू पूछा है। क्वेश्चन बोलेंगे आप लोग 5 नंबर। x रेशियो 35, x रेशियो 35 2 रेशियो है, 4 मतलब डॉट प्रोपोर्शन उसके बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी है ना, प्रोस। चलिए छोड़िए, यहाँ देखिए 48 रेशियो 60, 48 रेशियो 60, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। 60 ठीक है क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कभी कभी जैसे कभी बोलने का मन नहीं होता, अभी मेरी भी जुबान लड़खड़ा रही है, मैं उस टर्म को नहीं बोल पा रहा हूँ क्योंकि अभी गला बैठने लगता है ना। यहाँ देखेंगे x बाई 35 बराबर 48 बाई 60, इट इज़ 48। ओके, कटने वाला है क्या ये? दोनों 12 के टेबल में आ रहे हैं। हाँ जी, ऊपर नीचे तो कटेगा ही। 16 तिया मैं वो 16 बोल रहा हूँ, 12 चौका 48, 12 25 60, यानी 4/5। अब इस 5 से इसको काट दीजिए, 5 7 जा, यानी यहाँ गया x बाई 7 इजकल टू 4/1, 5 कट गया है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x गुणे 1 इजकल टू 4 इंटू 7 बराबर 28। तो x बराबर 28 आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला क्या दिया है देखेंगे। यस, फोर्थ प्रोपोर्शन अभी देखे थे, जो एक्सट्रीम का लास्ट टर्म था वही क्या था, फोर्थ प्रोपोर्शन। ओके, क्वेश्चन बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट। 8 36 6। अब चौथा क्या मान लेंगे हम लोग, x मान लेंगे है ना। लिखने का तरीका 8/36 इजकल टू 6/x। कट रहा है क्या ये, 4 से कट रहा है दोनों, 4 2 जा और 4 9 जा है ना। क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2x इजकल टू 9 इंटू 6। अच्छा, इसे कट गया होता, कोई बात नहीं, यहाँ काट देंगे। x बराबर 9 इंटू 6/2, 2 से काटेंगे 3 और 9 3 27, यानी x बराबर कितना 27। x बराबर आंसर चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का 2 देखेंगे, बन जाएगा। ओके, 3 नंबर 6 का थर्ड बना रहे हैं है ना, 6 का थर्ड। क्वेश्चन बोल देंगे आप लोग 2.8 14 3.5 यही दिया है, और फोर्थ क्या मान लेंगे, x मान लेंगे है ना? लिखने का तरीका वही है, 2.8/14 बराबर 3.5/x। ये देखिए, पॉइंट से पॉइंट काट भी सकते हैं, या नीचे 10 लिखे यहाँ भी 10 लिखे, 10 10 कैंसिल हो जाएगा फिर से। तो यहाँ से पॉइंट ही क्या करते हैं हम लोग, काट देते हैं। 28 हो गया, 35 हो गया, दोनों 7 के टेबल में आते हैं। 14 ना, गुड, ऐसे भी कट जाएगा 2 टाइम्स में। अब नहीं कटने वाला है, तो हो गया 2x इजकल टू 35। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे x बराबर 35/2, अभी आंसर निकाले थे पीछे सेम वाला, 17 1/2 बराबर 17.5। ओके,
चलिए अगला क्वेश्चन यशवंत से। यशवंत को बताना है क्वेश्चन, सबसे छोटी प्राइम संख्या कौन सी है? 2 हम्म 1 हम्म 3 ये तो मतलब मज़ा आ गया मुझे सुन के आंसर। सर टाइम सर 2 सही था, आंसर 2 सही था। सर करे ना ये कर सबसे छोटी प्राइम संख्या 2 है ना। और ये क्वेश्चन हो सकता है कि वो इकलौती इवन प्राइम नंबर है, इसके अलावा कोई भी इवन संख्या प्राइम संख्या नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ 2 ही एक प्राइम संख्या है जो इवन है, यानी सम संख्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर। ओके, बोलिएगा आप लोग क्वेश्चन। 7 नंबर 36 54 36 54 54 x are in continued continued find the value of x प्रोपोर्शन find the value of x देखेंगे हम लोग। सबसे पहले बात करेंगे कि कंटिन्यूड फंक्शन जो पढ़े थे उसमें क्या होता है, 3 टर्म जो होते हैं कंटिन्यूटी में दिए रहते हैं। देखिए आप लोगों में से कोई भी बात करते हुए पाया जाएगा तो उससे सबसे टफ क्वेश्चन पूछूंगा मैं। और सबसे टफ क्वेश्चन क्या, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ और वो क्वेश्चन टफ रहेगा। तो प्लीज़ आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि आप लोग की बेइज्जती ना हो जाए। बेइज्जती में फ़ायदा भी है, बेइज्जती में क्या होता है ना कि नहीं सीखने बहुत मिलता है, लेकिन क्या है ना कि ये दिमाग है ना, दिमाग समझता नहीं है ये बात, इसको लगता है कि मेरी बेइज्जती हो गई। कैसे मुझसे कोई गलती होती है तो मैं बोलता हूँ कि चलो इंसान ही तो मैं भी हूँ ना, तो गलती होना आम बात है। चलिए क्या है, इतने सारे दिए गए हैं, इसके कंटिन्यूड प्रोपोर्शन वाली बात की गई है। कंटिन्यूड में क्या करता है, ये चीज़ रिपीट कर जाता है, बीच वाला टर्म रिपीट करता है ना। कैसे लिखेंगे, 36 इज टू 54। अरे 54 मेरी राइटिंग देखिए ना कितनी सुंदर हो गई है ना, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। 54 इज टू 54 इज टू एक्स। अब बन जाएगा, सिर्फ इतना सा करना था। 36 इजकल टू 54/x। वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में क्या करता है कि कितना चाहिए उसको, 4 टर्म चाहिए ना। प्रोपोर्शनलिटी के लिए कितने टर्म चाहिए, 4, और इसमें कितना टर्म दिया था, 3। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में क्या होता है कि 4 टर्म चाहिए। बी वाला जो होता है वो रिपीट करता है। 54 ये एक्सट्रीम है ना यहाँ पे, इसलिए मीन वाले को लेते हैं ना, तो मीन वाला। चलिए कैंसिल करें, 9 से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, या ये दोनों 9 से कैंसिल हो जाएगा। इसको काटूँ मैं, इसको, तो 9 4 जा और 9 6 जा, 9 5 जा। फिर से ये दोनों कटेगा किससे, अच्छा मैं 9 से काट रहा था, मैं डायरेक्ट 18 से काट दिया होता। 18 दूना 36, 18 तिहाई 54, तो आसान होता। काटा तो 18 दूना 18 तिहाई, कितना गया 2/3 बराबर 54/x। कैंसिल कर लेंगे, ये अभी भी 2 से कट रहा है, कितना टाइम्स में, 27 टाइम्स में, 27 टाइम्स में, है ना। अब कुछ नहीं कटने वाला है, मल्टीप्लिकेशन करना है। x बराबर x गुणे 1 यानी x, और 27 तिया 81, 27 तिया कितना होता है 81, तो यही आंसर हो जाएगा। ये था 7 नंबर।
7 नंबर के बाद 8 नंबर क्वेश्चन सेम है जो आप लोगों से बन जाएगा। कौन से मिनट दीजिए? 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 5:30 थर्ड प्रोपोर्शनल। 9 नंबर से बताइए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। 9 नंबर बताइए आप। 9 नंबर बताऊँ? 9 नंबर भी सेम क्वेश्चन है, मैं बस समझा देता हूँ, है ना। 9 का बता रहा है, 4 नंबर बता दीजिए तो बन जाएगा। यस, उसके पहले एक क्वेश्चन आप लोग बता दीजिए। आप मुझसे आराम से पूछिए। निखिल से पूछूंगा मैं, आपसे पूछिए। इतना प्यार से बोल रहे हो इसलिए बहुत पूछ लूँगा आपसे। ऐसे प्यारे बच्चे हों तो अच्छा लगता है पढ़ाने में। जब बोलते हैं कि सर हमसे पूछिए क्वेश्चन, मुझे अच्छा लगता है बताना। चलिए मैं रुक करके पूछ लूँगा स्पेशली आपसे, है ना। बताना है कि बिहार में गोल घर है, कहाँ है? पटना में। ये तो सबको पता है। पटना में गोल घर बना कब था, ये बताना है। 1900 कुछ बना था। सब लोग यहाँ 1786 में, है ना। याद रहेगा? ओके। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया है फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 8 एंड 12। पहला क्वेश्चन दिया है 8 और 12 का थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है ना, यानी एक्स मान लेंगे। उसके बाद क्या होता है हम लोग, और यहाँ पे लिख लेंगे कंटिन्यूड वाला। ओके, कंटिन्यूड को ही क्या बोलते हैं? थर्ड प्रोपोर्शन। बन जाएगा क्वेश्चन। मुझे कुछ इसमें नहीं करना है। यस, अच्छा, हिंट मतलब क्या होता है ना कि हम लोग अपना दिमाग अप्लाई नहीं कर रहे हैं। पहले हम लोग को क्वेश्चन समझ में आया तब तो ना। नहीं, रुक जाइए, आज मैं किसी को नहीं बुला रहा हूँ, है ना? अंधेरा हो गया है ना, मुझे जाना है सब्जी ले लेने अभी। आज बुधवार है। अच्छा, ये बात रिवील हो जाएगी कि कहाँ का मार्केट कब लगता है, तो प्लीज़ उसकी जिक्र नहीं करें आप लोग। क्वेश्चन नंबर है इफ़ द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 7 and x इज 28। प्लीज़ लिसन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा दिया है इसलिए बता रहा हूँ। कितना नंबर है? 10 नंबर। तो ये 1786 खत्म हो गया। हाँ जी, लेकिन पहले हम लोग अपने इस दिमाग को एराइज करेंगे ना, जगाएंगे, तब तो हम लोग की अपनी बात होगी। वो उटिष्ट दिमाग नहीं बोलेंगे। मेरे इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं। उटिष्ट भारत मैं आप लोगों को स्लोगन दिया हूँ, इसका मतलब नहीं बोलिए कि उटिष्ट निखिला, उटिष्ट यशवंतः, उटिष्ट अनिकेतः, उटिष्टः अंकितः। ये कोई बात नहीं हुआ है ना। ये मेरा संबोधन है पूरे विश्व के लिए, पूरे भारत के लिए। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कंटिन्यूड में कितने टर्म होते हैं? 3, है ना। चौथा हम लोग जो ये मिडिल होता है इसको रिपीट करवाते हैं, है ना। अब इसमें क्या क्या दिया है उस चीज़ की बात करें तो बोला है इफ द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 7 and x, 7 and x, यही लिखा है ना जी, 7 and x, यानी 7 और x का थर्ड प्रोपोर्शनल कितना दिया है? 28 दिया है। उसके बाद मुझे कुछ नहीं करना है, आप लोग को आता है बनाना, है ना। इस x को क्या करना है? रिपीट करना है। उसके बाद क्वेश्चन टफ हो जाएगा। देख लेते हैं हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। 7/x बराबर x/28। अब क्वेश्चन टफ हो गया। 2x नहीं है, यही तो गलती कर रहे हैं हम लोग। यहाँ x स्क्वायर आ रहा है और स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, इसलिए क्वेश्चन टफ हो गया। क्या करेंगे हम लोग? मैं करूँगा इसको x इंटू एक्स बराबर 7 इंटू 28। ओके, मैं 28 का फैक्टराइजेशन करूँगा।
इसका 28 का काट फैक्टराइजेशन। लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसके बाद छुट्टी करूँगा मैं। उसको काट नहीं सकते सर। ये क्रॉस नहीं कटता है ना, ऊपर नीचे दाएं बाएं साइड। ऊपर नीचे कट सकता है या ऐसे ऐसे कट सकता है, ऐसे ऐसे है ना, इससे ऐसे ऐसे ऐसे। 2 से काटूंगा तो कितना आएगा? 1 4 2 से 7 ठीक है। मैं इसको लिखूंगा कितना, 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 है ना। यहाँ पे है x, यानी क्या हो गया x स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे यानी दोनों साइड रूट लगाना पड़ेगा, टेक इन रूट ऑन बोथ साइड। आ गया, यहाँ लिखना पड़ेगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, बोथ द साइड, दोनों साइड क्या लेना है? स्क्वायर रूट। क्या हो जाएगा यहाँ पे? रूट एक्स स्क्वायर है ना, और यहाँ पे रूट 7 7 2 2। ऐसे साइन में जो भी होता है ना, यहाँ जब पावर 2 होता है तो एक बाहर निकलता है, या जो पेयर में होता है उसका एक बाहर निकलता है ना। पेयर 2 का लगता है। यस, ऐसे भी ये क्या था, x इंटू एक्स था, यानी पेयर में था, तो वहाँ से बाहर निकलेगा कि क्या आएगा? x। जैसे यहाँ पे एक बार में पेयर में 2 लगता है, 3 लगता है, 2 लगता है। जब भी ऐसा साइन रहेगा, जब तक ऐसा नहीं दिया हो, अगर ऐसा रहेगा 3, ऐसा रहेगा 4, ऐसा रहेगा 5, तो इन नहीं, यहाँ पे सबका नंबर अलग अलग है, तो ऐसा रहेगा तो यहाँ के लिए लंबा रहेगा। ऐसे 3 बार होना पड़ेगा, तो एक 4 बाहर निकलेगा इससे, है ना। यहाँ पे 4 आएगा तब। यहाँ पे 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 है, तो एक 7 बाहर निकलेगा, क्योंकि यहाँ 4 है, तो वैसे इसके 5 पेयर बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या छुपा है? 2 छुपा, यहाँ पे 2 छुपा है, हिडन है ना। x बराबर क्या हो जाएगा? 7 गुणे 2, कितना आ जाएगा? 14। और आज के लिए यही मोर्टिन, आज के लिए यही मोर्टिन, यानी अगरबत्ती दिखाइए और मच्छर दूर भगाइए। ओके, कल से हम लोग पढ़ेंगे।